अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शान मिर्ज़ा। आप सबका वेलकम है AR1 न्यूज़ स्टूडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। क्या इलेक्शन कमीशन इतने कम टाइम में तैयारी कर पाएंगे? और जितनी भी सियासी पार्टी हैं वो अपने, ना तो उनकी कैंपेन है ना टिकट देने का अभी तक उनका कोई सामने आया है, तो इतनी जल्द और इतने कम टाइम में क्या पंजाब में इलेक्शन हो पाएंगे? और लाहौर का ताज कौन सी पार्टी के सर होगा? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलफाम साहब, जो एक सीनियर साफ़ी भी हैं, डॉक्टर भी हैं। इनका ताल्लुक़ सियालकोट से, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत क्या इस फैसले को मानती है? जी शान साहब, बहुत शुक्रिया। और पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो 14 मई को ही इलेक्शन करवाएं, कैसे होते हैं? और ये इतना थोड़ा टाइम, इतने कम वक्त में, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अभी तक मेरा ख्याल है उन्होंने वोटर लिस्ट भी नहीं तैयार कर सके, और कोई भी पार्टी इसके लिए ज़हनी और फिज़िकली तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि सबकी जो नज़रें हैं वो लाहौर के तख्त पे हैं, तो किसके सर पे ताज देख रहे हैं? और ये बताइए कि जितनी सियासी पार्टी हैं क्या ये अपनी कैंपेन कर पाएंगी? और सबसे अहम सवाल ये है कि अब नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए या नहीं? शान साहब, लाहौर की जो आप बात कर रहे हैं, लाहौर का तख्त हमेशा ही आप समझते हैं कि पिछले 30 साल से तो उस पे जो बुर्जमान थी वो नून लीग थी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए मौका मिला PTI को, और उसके बाद फिर मौका मिला निगरान हुकूमत को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बंदा, जो पार्टी लाहौर के इस बुर्ज शाही को हासिल कर लेगी, वही पार्टी इक़्तिदार में आला मकाम पर होगी, और वही पार्टी वज़ारत उज़्मा के लिए ही नामज़द की जाएगी। इलेक्शन कमीशन क्या 14 मई को वाकई इलेक्शन करवाएंगे? और दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन के इस अमल से इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक तारीख़ी इलेक्शन होगा। अल्लाह करे हमारी कौम, हमारे लोग इस बात को समझें और अपने आने वाले वज़ीर-ए-आज़म का और अपने आने वाले लीडरान का अपने वोट का सही इस्तेमाल करके, ये शान साहब, ये फ़ैसला आवाम के हक़ में है, आवाम के हाथ में है। आवाम क्या चाहते हैं आप देख सकते हैं कि आवाम ने मुस्लिम लीग को जांचा और उनको भी उन्होंने परखा, पीपल्स पार्टी को भी परखा, और उसके बाद फिर आखिरी जो आपने देखा पड़ाव वो PTI का पड़ाव था। तो आवाम जिस तर्ज से और जिस नहज से गुज़र रही है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें आवाम शायद इन तीनों में से किसी को भी इस तरह का वोट का वो लेवल और वो हक़ ना दे पाए। आवाम अब सोचती है कि अब कोई नया बंदा आना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब वो नया बंदा पाकिस्तान से होगा या किसी और फॉरेन कंट्री से होगा या किसी और इलाके से होगा। सब लोगों ने, पूरी आवाम ने तीनों पार्टीज़ को बारहा आजमा चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सवाल किया था कि अब नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए या नहीं, एक तो उसका बताएं, और दूसरा ये है कि इस बार आपको लगता है कि आवाम निकलेगी बाहर? जी शान साहब, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा आवाम जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और पिछली गलतियों का अजाला करेंगे। और रही बात मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो उनको आना चाहिए और इस दंगल में हिस्सा लेना चाहिए, और अपने बाजुओं की ताकत, अपने वोट बैंक को चेक करना चाहिए, और उनका हक़ है एज ए पाकिस्तानी, वो आ सकते हैं। और फिर देखा जाएगा कि आवाम क्या उसी नवाज शरीफ को, उसी अपने पुराने लीडर को पसंद करते हैं। ये फ़ैसला आवाम करेगी, क्योंकि मेन लीडर वो हैं। जब तक वो खुद नहीं होंगे तब तक तो नून लीग की कैंपेन नहीं चल सकती। अभी तक तो किसी भी पार्टी की कैंपेन शुरू नहीं हुई है। अब पंजाब का सूरत हाल क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत ने, आपको पता है कि पेट्रोल भी इतना महंगा हुआ, अब मौजूदा हुकूमत आटे की थैली गरीब लोगों को 10-10 किलो का या 20-20 किलो का दे रहे हैं। कुछ फैमिली को मिलते हैं, कुछ फैमिली को नहीं मिलते। तो महंगाई भी आपको पता है कितनी अरूज पे है, बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार ये 10 किलो का थैला देने के बाद आवाम इनको वोट देगी? देखिए जी शान साहब, जहाँ तक आटे का और पेट्रोल का तल्लक है, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। आटा, पेट्रोल, राशन, खाना पीना, ये मैं समझता हूँ मेरी और आप सबकी एक बुनियादी ज़रूरत है। और इस तरह लोगों को एक आटे की थैली देकर या पेट्रोल का झटका देकर, मैं समझता हूँ इस तरह के कामों से और इस तरह के आवाम को लॉलीपॉप देने से हुकूमत इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सकेगी। और लोग अब समझ चुके हैं कि आटा लें, पेट्रोल का रोना रोएं, पेट्रोल डलवाएं, लेकिन मर्ज़ी अपनी करें। अब लोग इस बात को समझना शुरू हो गए हैं कि जब 10 लाख रुपए का इलाज हेल्थ कार्ड पे हो रहा था, तो 10 किलो का थैला भी उसी कार्ड से और उसी शनाख्ती कार्ड से मिल रहा है। सोचने की बात यह है कि क्या हमारी वैल्यू एक 10 किलो आटे की है? क्या हमारी वैल्यू 250 या 300 पेट्रोल की लीटर डलवाने की वैल्यू है? अब आवाम को इन दोनों बातों से, आटे से, पेट्रोल से बाहर निकलकर इससे बालातर होकर सोचना पड़ेगा। और आने वाले लोगों को, आने वाले लीडरान को, आने वाले इस बहरान को और इस महंगाई के बहरान के साथ अपने लीडरान को सबक सिखाना होगा कि वो आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। आटे की थैली से हुकूमत नहीं चलती, हेल्थ कार्ड से हुकूमत नहीं चलती। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात करूँगा कि हमने आवाम को बाशऊर बनाना है और आवाम ने जो फ़ैसला करना है वो हम सब ने उसे कबूल करना है। तो क्या देखते हैं आपके जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही साहब, इनका पंजाब में क्या किरदार देख रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवा पाएगी? शान साहब, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इन तमाम सियासी लीडरों की, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की और दूसरी भी जितनी भी जमातें हैं, ये अब दंगल सजने वाला है और सब पहलवान इस अखाड़े में उतरेंगे और अपनी ताकत का लोहा मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि आवाम को अब इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा और अपना फ़ैसला उस बंदे के लिए, उस लीडर के लिए अपना वोट कास्ट करना होगा जो आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ लेके आए, बेहतरीन मौशियत के बारे में सोचे। आटे और घी, गरीब आदमी का जो रोना है वो यही है शान साहब कि आटा सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। आवाम को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि पार्टी कौन आ रही है और कौन जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि फ्री आटा देने की बजाय आटा इतना सस्ता कर दें, पेट्रोल इतना सस्ता कर दें कि हर बंदे की दस्तरस में आटा भी हो और पेट्रोल भी हो, ताकि लोग और हमारी माई बहनें सड़कों पर निकलकर एक आटे की थैली के लिए इस तरह ज़लील ख्वार ना हों। हुकूमत को, चाहे वो निगरान हुकूमत है या आने वाली हुकूमत है, इस पर बड़ी संजीदगी से सोचना होगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो 14 मई को पता चलेगा और इस दौरान में, यानी कि आज से 1 महीना 10 दिन है, इस 1 महीना 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन तैयारी कर पाएगी या सियासी जितनी भी पार्टी हैं ये अपनी कैंपेन कर पाएंगी। और इस महीने के अंदर अंदर इस पंजाब का क्या हाल होने वाला है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहें AR1 न्यूज़ पाकिस्तान।